नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी सर्वोच्च न्यायालय की गठन की। आज हम पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार शक्तियां। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है 2020 एग्जाम के लिए, जो 29 मई को लगने वाली है 10वीं क्लास में। सामाजिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार या शक्तियां। तो प्रारंभिक पहली शक्ति इसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसको प्रारंभिक का मतलब शुरुआत से, तो इसको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? पहले शक्ति को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रारंभ दो वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब है कि ऐसे निर्णय या ऐसे वाद विवाद जिनका निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय में होता है, न उच्च न्यायालय में होता है न जिला न्यायालय में होता है। ऐसे विवाद जिनका निपटारा ओनली फॉर सर्वोच्च न्यायालय में होता है। वो क्या है? अगर दो राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, उनका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। या किसी कारण संघ के दो राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उनके मध्य विवाद हो जाए तो उनका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय करती है। संविधान से संबंधित कोई विषय है, उनके मध्य कोई विवाद हो जाए तो उनका निपटारा भी कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब है कि ऐसे निर्णय जिनका निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। जैसे दो राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती है। संघ के दो राज्य, उनके मध्य विवाद हो जाए, उनका निपटारा भी कौन करती है? यही करती है। और संघ के द्वारा इनके मध्य विवाद, उनका निपटारा भी यही करती है। और संविधान संबंधित जो विषय उनके मध्य कोई विवाद हो जाए तो उनका निपटारा भी यही करती है। दूसरा है प्रारंभिक समीपवर्ती क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकार। हमें संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता, समता के मौलिक अधिकार दिए गए। उनका जो उनके मौलिक अधिकार के संबंध में अधिकार दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो विवाद है वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार संबंधी हमें कोई हनन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार साथ हनन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि कई ऐसे मामले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार दिए गए हैं। ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यानी मान लो जो उच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं होता, वो अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। तो जहां से जो है संतुष्ट व्यक्ति है उच्च न्यायालय से, वह अपनी संतुष्टि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है अपील न्यायालय। पहला है संवैधानिक। अनुच्छेद 132 के अनुसार संवैधानिक मामले ऐसे महत्वपूर्ण मामले होते हैं जो डायरेक्ट को प्रश्न उठता है कि संविधान संबंधित कई मामले होते हैं, विवादग्रस्त होते हैं। संविधान संबंधित को विवादग्रस्त मामले हैं, उनकी अपील हम डायरेक्ट किस में कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। दीवानी मामले में 20,000 की राशि तक कोई मामला है तो हमें उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। 20,000 से बाद में ही हम डायरेक्ट आएंगे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 133 के अनुसार ये मामला हटा दिया गया है। 20,000 से पहले भी कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, करना चाहता है, तो वो अपील कर सकता है। पहले 20,000 की जो पाबंदी थी वो हटा दी गई, 20,000 रुपए तक की अनुच्छेद 133 के अनुसार पहले यही कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में कर सकते हैं। फौजदारी मामले ये मामले जैसे अनुच्छेद फौजदारी मामले ये मामले होते हैं कि जैसे मान लो उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया हो तो अपनी अपील संतुष्टि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय से अपील नहीं तो राष्ट्रपति के मध्य गुहार लगा सकते, तो उसकी राष्ट्रपति सजा कम भी कर सकता है, उसको माफ भी कर सकता है। तो मान लो कोई संतुष्ट नहीं होता, किसी को मृत्युदंड वगैरह दे दिया गया हो
इसमें फौजदारी मामले, तो वो अपनी अपील किस में कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय में किसको मृत्युदंड दे दिया गया किसी व्यक्ति को, तो उसके अपनी संतुष्टि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। विशिष्ट मामले अनुच्छेद 135 के अनुसार, अनुच्छेद 135 के अनुसार विशिष्ट मामले ये है, मतलब 135 के अनुसार अनुच्छेद मामले है कि सेना से संबंधित मामले छोड़कर, यानी सेना से संबंधित मामले, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सेना से संबंधित होते हैं, वे सभी मामले संबंधित छोड़कर हम कोई भी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं 135 के अनुसार। अनुच्छेद 135 के अनुसार सेना संबंधित जो मामले, सेना संबंधित जो मामले वो सेना का अलग न्यायालय होता है, उसमें ही अपील की जाती है। उनसे संबंधित जो अलग मामले हैं, सेना संबंधित मामले छोड़कर कोई भी किसी भी प्रकार का मामला हो, हम उच्च न्यायालय में जाए बगैर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, आगे और तीसरी शक्ति है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। इंपोर्टेंट प्रश्न है 2020 के लिए। अपील के लिए विशेष अधिकार, यानी अपील के लिए विशेष अधिकार। तो अपील के लिए विशेष अधिकार, अपील का मतलब हम संतुष्ट होते हैं मान लो उच्च न्यायालय से, तो अपनी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं अनुच्छेद 134 के अनुसार। मतलब सेना से संबंधित मामले को छोड़कर सभी प्रकार के जो निर्णय हैं, सभी प्रकार के जो वाद विवाद है, उनका निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब सेना संबंधी मामले को छोड़कर हम किसी भी मामले की अपील गुहार सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। कोई भी प्रकार मृत्यु का मामला हो, चाहे चोरी का हो, चाहे डकैती का हो, अपहरण का हो, किसी भी मामले की अपील हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं सेना संबंधी मामले को छोड़कर। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के अनुसार। चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्र, अनुच्छेद 143। पॉलिटिकल में अनुच्छेद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, अनुच्छेद लिखना बहुत जरूरी है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, मान लो राष्ट्रपति को लगे कि सार्वजनिक हित का कोई मामला है, सार्वजनिक हित का यानी जिसका हित पूरे देश को पहुंचे, वो कोई ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई कानून है, तो इसके संबंध में राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। फिर कोई मान लो कि इस कानून में हमें क्या करना चाहिए, क्या कैसे लागू करना चाहिए, इससे संबंधित जो मामला है, इससे संबंधित सलाह है राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से मांगता है। अगर इस सर्वोच्च न्यायालय कोई राष्ट्रपति को परामर्श दे, वो परामर्श राष्ट्रपति माने या ना माने वो राष्ट्रपति की सुविवेक पर निर्भर करता है। तो सार्वजनिक हित के मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और वो परामर्श राष्ट्रपति मांगे या न माने या न माने, वो उस पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार, अभिलेख न्यायालय का स्थान अभिलेख न्यायालय से निर्णय है। इस न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्ष्य होंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई न्याय कर दिया तो उसके विरुद्ध कोई अंगुली नहीं उठा सकता। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं हम, अंतिम कोर्ट है, उसने कोई मामले से संबंधित कोई न्याय कर दिया सर्वोच्च न्यायालय, तो उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय कर दिया सो कर दिया। दूसरा है दो प्रकार संबंधित कि इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। यानी इससे कोई निर्णय कर देता तो इससे कोई किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकता। यानी इसने कोई इसके न्यायाधीश को निर्णय कर दिया तो उससे कोई दंड नहीं दे सकता। उन्होंने जो न्याय कर दिया सो कर दिया। तो ये है अपीली न्यायालय 129 के अनुसार, इनकी न्यायालयों की कोई अवमानना नहीं कर सकता। इन्होंने जो न्याय कर दिया वो पूरे देश में क्या होंगे, माने होंगे। मौलिक अधिकारों का रक्षक, यानी अपने जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, ये सब मौलिक अधिकार दिए गए, उनकी जो रक्षा है
वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना गया। यानी मौलिक अधिकारों में जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रामादेश है, प्रतिनिषेध है, इन सब की जो अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। लास्ट है संविधान का रक्षक या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। यानी संविधान का रक्षक, यानी मान लो केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने संविधान के विरुद्ध कोई कानून बना दिया हो, या संविधान वो लिखा नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो कानून लिखा नहीं है, और उस संविधान के विरुद्ध कोई कानून बना लिया हो, तो उसके विरुद्ध मामला चलाने का अधिकार किसके पास? उनकी जांच करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी संविधान में तो कानून है ही नहीं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना रही है, विधानसभा मान लो ये कानून लागू कर रही है, संघीय क्षेत्र की सरकारें, राज्य सरकारें कोई कानून लागू कर रही है अनुच्छेद 131 और 32 के अनुसार, अनुच्छेद 132 और 31 और 32 के अनुसार ऐसे कानून लागू कर रही है जो संविधान में नहीं है, तो उनकी जांच, उनको लगे तो उनकी जांच कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। न्यायपूर्ण अवलोकन, यानी उन कानूनों की वापस जांच कर सकता है, उनकी न्याय कर सकता है वापस दोबारा, तो उसे बोलते हैं न्याय पुनरावलोकन, दोबारा जांच करना। तो हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक अधिकार है, अपील अधिकार है, संवैधानिक है, दीवानी, फौजदारी, विशिष्ट अपील के लिए विशेष अधिकार है, परामर्श संबंधी अधिकार है। तो ये हमने चर्चा की थी इस वीडियो में। इस क्लास में आगे हम चर्चा करेंगे, आगे वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।